Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices and Determinants, Unit number 19, Exercise 19.2. Question number 7. Find the inverse of the following matrices by adjoint method if exist. Number 5. E is equal to 1 minus 1 3 2 1 2 minus 2 minus 2 1. हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड. बाय एडजॉइंट मेथड हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ई इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई डिटर्मिनेंट. उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ई फाइंड आउट करना होगा और ई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा. सबसे पहले हम यहाँ पे ई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. उससे हमें पता चलेगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं. देन हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ई किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ये 3/3 का मैट्रिक्स है. जब भी हम 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन बाय रॉ वन मीन्स R1 के अकॉर्डिंग करते हैं. Here determinant of E is equal to determinant of 1 minus 1 3 2 1 2 minus 2 minus 2 1. अब हम इसको अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन बाय रॉ वन इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे हमने एक्सपेंशन बाय रॉ वन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है. हमने सबसे पहले 1 लिखा, देन हमने फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर दिया. तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे 1 2 माइनस 2 1, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. इसी तरह माइनस 1 इंटू फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को हमने ओमिट कर दिया. तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 2 माइनस 2 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. बिल्कुल इसी तरह +3 इंटू फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हमने ओमिट कर दिया. तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 1 माइनस 2 माइनस 2, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे ये 2/2 का मैट्रिक्स है. अब 2/2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 3. 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. 1 times 1 which is equal to 1, minus multiply by minus which is equal to plus. 2 times 2 is equal to 4, plus 2 times 1 is equal to 2, minus multiply by minus which is equal to plus. 2 times 2 is equal to 4, plus 3 into 2 multiply by minus 2 which is equal to minus 4, or minus multiply by minus which is equal to plus. 1 times 2 is equal to 2. 1 plus 4 which is equal to 5, plus 2 plus 4 which is equal to 6, plus 3 into minus 4 plus 2 which is equal to minus 2. यहाँ पे हमने 5 एज इट इज लिख लिया. इसी तरह 6 भी एज इट इज लिख लिया और 3 टाइम्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6 0 हो गया और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 5. That means कि its inverse exist. Since determinant of E not equals to 0, therefore E inverse exist. अब हमने determinant of E find out कर लिया. अब हमें adjoint of E find out करना है. हम adjoint of E किस तरीके से find out करते हैं? ये 3/3 का मैट्रिक्स है. तो जब भी 3/3 का मैट्रिक्स होता है हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो हम सबसे पहले तमाम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देन हम एडजॉइंट ऑफ ई फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ई. E11 इज इक्वल टू -1 to the power 1 plus 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ. हम फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को ओमिट करेंगे. तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे.
फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को जब हम ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 2 -2 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास M11 आ जाएगा, यानी कि माइनर्स आ जाएगा, -11 का। -1 to the power 1 plus 1 which is equal to 2, और 1 multiplied by 1 minus 2 multiplied by -2। -1 to the power 2, पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5, E11 इज इक्वल टू 5। E12 is equal to -1 to the power 1 plus 2 into M12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को ओमिट करेंगे, फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को हम ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 2 -2 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 1 plus 2 which is equal to 3, और 2 multiplied by 1 minus 2 multiplied by -2, -1 to the power 3, पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स कि माइनस की साइन एज इट इज रहेगी, और 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, -1 into 2 plus 4 which is equal to 6, -1 multiplied by 6 which is equal to -6, E12 is equal to -6। E13 is equal to -1 to the power 1 plus 3 into M13 कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, हम फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को जब हम ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 1 -2 -2, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 1 plus 3 which is equal to 4, 2 times -2 minus 1 multiplied by -2, -1 to the power 4, पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 2 टाइम्स -2 विच इज इक्वल टू -4, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2, -4 plus 2 which is equal to -2, E13 is equal to -2, E21 is equal to -1 to the power 2 plus 1 into M21, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं -1 3 -2 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 2 plus 1 which is equal to 3, और -1 multiplied by 1 minus 3 multiplied by -2, -1 to the power 3, पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स कि माइनस की साइन हम एज इट इज लिखेंगे, और -1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू -1, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, -1 हमने एज इट इज लिख दिया, और -1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 5, -1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू -5, E21 इज इक्वल टू -5, E22 is equal to -1 to the power 2 plus 2 into M22, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम को ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 3 -2 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 2 plus 2 which is equal to 4 into 1 multiplied by 1 minus 3 multiplied by -2, -1 to the power 4, पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स कि माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, E22 इज इक्वल टू 7।
E23 is equal to -1 to the power 2 plus 3 into M23 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 -1 -2 -2, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 2 plus 3 which is equal to 5 or 1 multiplied by -2 minus -1 multiplied by -2। -1 to the power 5 पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन हम एज इट इज लिखेंगे और 1 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू -2 माइनस -1 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। -1 हमने एज इट इज लिख दिया और -2 विच इज इक्वल टू -4 -1 मल्टीप्लाई -4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस और 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4। E23 इज इक्वल टू 4। E31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 plus 1 इंटू M31 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, -31 का हम थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं -1 3 1 2, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 3 plus 1 which is equal to 4 और -1 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 1। -1 to the power 4 पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी और -1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू -2 माइनस 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3 -2 -3 which is equal to -5। E31 is equal to -5। E32 is equal to -1 to the power 3 plus 2 और M32 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 3 2 2, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 3 plus 2 which is equal to 5 और 1 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 2। -1 to the power 5 पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स कि माइनस की साइन हम एज इट इज लिख देंगे -1 और 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। -1 to the power 5 पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स कि हमने माइनस की साइन एज इट इज लिख दी। 1 times 2 is equal to 2 minus 3 times 2 is equal to 6। -1 हमने एज इट इज लिख दिया, 2 minus 6 which is equal to -4 minus multiply minus which is equal to plus 1 times 4 is equal to 4। E32 is equal to 4। E33 is equal to -1 to the power 3 plus 3 इंटू M33 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम को हम ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 -1 2 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 3 plus 3 which is equal to 6 और 1 multiplied by 1 minus -1 multiplied by 2। -1 to the power 6 पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी और 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 1 plus 2 इज इक्वल टू 3। E33 इज इक्वल टू 3। अब हमने तमाम को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हम एडजॉइंट ऑफ E फाइंड आउट करेंगे। Adjoint of E is equal to E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, E33 whole transpose। E11 is equal to 5, E12 minus 6, E13 minus 2, E21 minus 5, E22 7, E23 4,
E31 minus 5, E32 4, E33 is equal to 3. अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम रॉस को कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम्स को रॉस में चेंज कर देंगे, एक ही बात है. तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ई आ जाएगा. यहाँ पे हमने रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने कॉलम्स को रॉस में चेंज कर दिया, एक ही बात है. अब हमने यहाँ पे कॉलम्स को रॉस में हम कहें या फिर रॉस को कॉलम में कहें, एक ही बात है. 5 -5 ये कॉलम में लिखा हुआ था, हमने इसको रॉ में लिख दिया. इसी तरह -6 7 4 ये सेकंड कॉलम में लिखा हुआ था, ये सेकंड रॉ में हमने लिख दिया -6 7 4. इसी तरह -2 4 3 ये थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, इसको हमने थर्ड रॉ में लिख दिया -2 4 3. ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ई. अब हम ई इनवर्स फाइंड आउट करेंगे. हम ई इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ई इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट ऑफ ई हमने फाइंड आउट कर लिया और इसी तरह ई डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज इक्वल टू 5. अब हम ई इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ ई इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई डिटर्मिनेंट. E inverse is equal to adjoint of E divided by E determinant. E determinant is equal to 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 divided by 5, और adjoint of E is equal to 5 minus 5 minus 5 minus 6 7 4 minus 2 4 3. अब हम 1/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस मैट्रिक्स से. हमने यहाँ पे 1/5 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि 5/5 और इसी तरह -5/5 -5/5 -6/5 7/5 4/5 -2/5 4/5 एंड 3/5. अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया. 5/5 इज इक्वल टू 1 -5/5 इज इक्वल टू -1 -5/5 is equal to -1 -6/5 is equal to -1.2 7/5 is equal to 1.4 4/5 is equal to 0.8 -2/5 is equal to -0.4 4/5 is equal to 0.8 3/5 is equal to 0.6. E inverse is equal to 1 minus 1 minus 1 minus 1.2 1.4 0.8 minus 0.4 0.8 and 0.6. This is the answer. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया. अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब करें.